ये है जानो जंक्शन। नमस्कार, आज है 24 फरवरी 2022। मैं हूँ पूजा वर्मा और आप सुन रहे हैं जानो जंक्शन पे हिंदी न्यूज पॉडकास्ट न्यूज रेल। पहले मुख्य समाचार। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। भारतीयों को लाने यूक्रेन जा रहा विमान वापस लौटा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे एयर एम्बुलेंस के हेलीकॉप्टर। इसी साल से सेवा शुरू। रूस यूक्रेन युद्ध से शेयर बाजार में रिकॉर्ड गिरावट। बिहार के गोपालगंज में लॉकडाउन के बाद मां ने हॉस्टल जाने को कहा तो बिजली के टावर पर 40 फीट ऊपर चढ़ गया तीसरी कक्षा का बच्चा। अब समाचार विस्तार से। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जंग का ऐलान किया और रूस की मिलिट्री ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी है। यूक्रेन पर 3 तरफ से हमला हुआ है, बेलारूस, क्रीमिया और पूर्वी हिस्से के रास्ते। राजधानी कीव समेत कई शहरों में धमाके सुने गए हैं। यूक्रेन का दावा, रूस के हमले में हमारे 40 सैनिक और 10 नागरिकों की मौत, कई घायल हुए। पुतिन ने मिलिट्री ऑपरेशन की घोषणा करते हुए धमकी दी कि कोई इस मामले में दखल न दे वरना अंजाम बुरा होगा। ये सीधी धमकी अमेरिका, ब्रिटेन जैसे नेटो देशों को है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि यूक्रेन अपना बचाव करेगा और जीतेगा। बाइडेन ने कहा कि इस युद्ध की वजह से होने वाली मौतों और विनाश के लिए सिर्फ और सिर्फ रूस ही जिम्मेदार होगा। उन्होंने सहयोगी देशों के साथ एकजुट होकर इस हमले का जवाब देने की अपील की। उन्होंने गुरुवार को G7 देशों के साथ बैठक किए जाने की जानकारी दी। इस बैठक में आगे की रणनीति पर काम हो सकता है। नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने यूक्रेन पर रूस के हमले की कड़ी निंदा की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा, हम मिलकर रूस को जवाब देंगे। भारतीयों को लाने यूक्रेन जा रहा विमान वापस लौटा। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का विमान वापस दिल्ली लौट रहा है। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय फंसे हैं। उधर यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने हमवतन लोगों से कहा है कि ये अनिश्चित समय है, वे जहां भी हैं सुरक्षित रहें। अब बहुत जल्द ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलने वाली है। इससे गंभीर रूप से घायल या बीमार मरीजों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि वे समय रहते अस्पताल पहुंच सकेंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे हेलीकॉप्टर। इसी साल से ये सुविधा शुरू करने की तैयारी है। आपात स्थिति में मिलने वाली इस सुविधा के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा का खर्च संबंधित परिवार को ही उठाना होगा। वहीं एम्बुलेंस का एयर क्लियरेंस दिलाने का काम संबंधित एजेंसी का होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि अब तेजी से काम चल रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर पेट्रोल पंप के साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों का निर्माण भी हो रहा है। इस साल मई तक ये सुविधाएं आम लोगों तक मिल सकेंगी। जानकारी के मुताबिक एक्सप्रेसवे के चौथे चरण के तहत डासना से मेरठ के बीच भोजपुर इंटरचेंज से पहले जन सुविधाओं के लिए जगह छोड़ी गई है, जहां दोनों तरफ पेट्रोल और CNG पंप, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, विश्राम कक्ष, रेस्तरां, ढाबा, मैकेनिक वर्कशॉप, मैरिज हॉल से लेकर बच्चों के खेलने के लिए स्थान और सुलभ शौचालय तैयार किया जाएगा। रूस यूक्रेन संकट का असर एशियाई शेयर बाजारों पर भी साफ नजर आया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 2000 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि अब बाजार में मामूली रिकवरी दिखी है। सेंसेक्स करीब 1500 पॉइंट नीचे 55,700 के करीब, तो निफ्टी भी लगभग 500 पॉइंट गिरकर 16,550 के आसपास कारोबार कर रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण के लॉकडाउन के बाद मां ने बच्चे को स्कूल के हॉस्टल जाने को कहा तो वो गुस्से से आकर पास के बिजली सप्लाई वाले ऊंचे टावर पर चढ़ गया। राहत की बात यह रही कि टावर से अभी बिजली सप्लाई शुरू नहीं हुई है। फिर भी बच्चा जितनी ऊंचाई तक जा चढ़ा था, अगर वो गिर जाता तो बचना मुश्किल था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बच्चा करीब 40 फीट की ऊंचाई तक टावर पर चढ़ गया था। इसके बाद वो जोर जोर से शोर मचाने लगा, कहने लगा कि उसे हॉस्टल में पढ़ने नहीं जाना है। उसकी आवाज सुनकर भीड़ जुट गई। लोगों ने उसे समझाते हुए नीचे उतरने को कहा तो वो कूदने की धमकी देने लगा।
सूचना मिलते ही बच्चे के स्वजन वहां पहुंच गए और काफी मनाने के बाद बच्चे को नीचे उतारने के लिए राजी कर सके। आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए जानू जंक्शन पर न्यूज रेल।